हाँ, तो आज हम लोग अपने युद्ध के चौथे युद्ध के बारे में बात करेंगे। दो युद्ध के बारे में तो हम लोग ने चर्चा कर लिया है। तीन युद्ध के बारे में कौन कौन से? दशरथ का युद्ध, महाभारत का युद्ध और हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध। हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध पिछले क्लास में हुआ था, जो सिकंदर वर्सेस पौरस में हुआ था। उस क्लास में क्या हुआ था? 323 BC में कौन मर जाती है, मतलब जाता है, मतलब सिकंदर का डेथ कहाँ हो जाती है? बेबीलोन में जाते समय, ठीक है। और पौरस इसमें हार जाता है हाइड्रोस्पेसिस के युद्ध में, ठीक है। जो कि रियल जीत पौरस की होती है, वो तो मैं ताकतवर पौरस ही था सिकंदर से, लेकिन हार हो जाती है पौरस की सेना के कम होने के कारण। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो बता दिया है, जिसको डिटेल्स में नहीं समझ में आया वो पिछले वीडियो देख ले, कैसे क्या हार हुआ था, कौन ताकतवर था कौन नहीं। तो जैसे मैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन होता है? सेनापति, मुख्य सेनापति, और उसका दोस्त भी होता है, और सबसे ताकतवर और पराक्रमी होता है। मतलब पराक्रमी मतलब होता है ना कि ताकतवर, वो भी सिकंदर के जैसा ही पीछे हटने वाला नहीं बनता था सेल्यूकस निकेटर। लेकिन चंद्रगुप्त सिकंदर तो दोस्ती करके चला जाता है पौरस से कि चलो अब युद्ध अभियान भारत का छोड़ते हैं। दोस्ती करके छोड़ता नहीं है युद्ध अभियान दोस्ती के लिए, नहीं। सिकंदर का सेना लोग पौरस के डर से इतना खौफ खा जाता है ना कि जब एक फ्रंट राजा इतना कम सेना लेके इतना तबाही मचा सकता है सिकंदर की सेना में, तो अभी आगे तो मगध बैठा हुआ है जो सबसे ताकतवर है, तो उसके डर से सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है और सिकंदर को ये अभियान रोकना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है तब तक क्या करता है? सिकंदर मरने के बाद, सिकंदर के मरने के बाद सेल्यूकस निकेटर को ही सारे राज्य का संपत्ति दे दिया जाता है कि तुम ही संभालोगे, उसके सेनापति। और उसकी बेटी जो होती है हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना को सिकंदर भी अपना बेटी की तरह मानता था, ठीक है। तो सारा राजपाट तो सेल्यूकस निकेटर को संभालने दे दिया। अब सेल्यूकस निकेटर जो है ना, ये युद्ध अभियान नहीं छोड़ा है। ये बोला पश्चिमी देश तो जीत गए, इजराइल, तुर्की, ईरान, इराक सारा जीत गया था मतलब सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर नहीं जीत लिया था, सेल्यूकस निकेटर उसका राजा था। फिर इसने भारत का अभियान स्टार्ट किया। बोला नहीं कि अभी भारत का अभियान हम छोड़ेंगे, पहले तो भारत में आया। 315 ईसा पूर्व में किसे मार दिया? पौरस को मार दिया छल से। पौरस को सेल्यूकस निकेटर ने मार देता है। सेल्यूकस निकेटर और अम्बिराज का बेटा मिलके इसको मार देता है, ठीक है। किसे? पौरस को छल से। जो प्रवर्तक राजमलय केतु होते हैं उसने साथ दिया था, मतलब जो प्रवर्तक राजमलय केतु हैं ये भी साथ देते हैं किसके? चाणक्य के धनानंद को हटाने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य जब धनानंद को हटाता है ना अपने गद्दी से, तब साथ देता है मलय केतु भी, पौरस राज वही होता है मलय केतु, मतलब पौरस राज ही साथ देता है, पौरस, ठीक है। प्रवर्तक राज्य वही होते हैं तो साथ देते हैं, ठीक है, धनानंद का युद्ध में। तो पहले बताओ सिकंदर के बारे में चर्चा है, सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में चर्चा है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर तो भारत में एंट्री कर जाता है उस समय। जब सेल्यूकस निकेटर भारत में आता है तो उस समय मगध पे किसका राज होता है? युद्ध करने जब आता है सेल्यूकस निकेटर, तब तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है। लेकिन स्टार्टिंग में सिकंदर के मरने के बाद भी धनानंद का ही शासन होता है। धनानंद एक क्रूर राजा था, महापद्मानंद, नंदवंश के महापद्मानंद के 9वां बेटा होता है धनानंद, जो कि वही राजसाल संभालता है, बहुत क्रूर होता है। उसकी एक बेटी होती है महापद्मानंद की, या फिर धनानंद का बेटा मतलब बहन होती है दुर्धरा, ठीक है। दुर्धरा होती है बहन, जो अपने भाई के जैसा ही घमंडी और क्रूर होती है, लेकिन उसे हो जाता है चंद्रगुप्त से प्यार, ठीक है। तो उसके आगे मैं आगे स्टोरी बताऊंगा। तो सेल्यूकस निकेटर वैसे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। कैसे? पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ये बैठता है गद्दी पे, ये बैठता है मगध के गद्दी पे धनानंद को हटा करके। क्यों? क्योंकि जब सेल्यूकस निकेटर जब तैयारी करता है ना इंडिया पे आक्रमण करने के लिए, तो चाणक्य गुप्तचर से पता चल जाता है। चाणक्य अपना हमेशा हर जगह गुप्तचर फैला के रखते थे, ठीक है। तो उनको पता चलता है कि सिकंदर का प्लान है मगध को जीतना, पूरे भारत पे कब्जा करना। मगध को जीत लिया उस समय, मतलब आधा भाग जीत लिया आपने, क्योंकि मगध ताकतवर सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा सेना उसी के पास था। तब ये आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो ये क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य आते हैं धनानंद को बताने के लिए कि देखो सेना अपना बढ़ा रहा है सेल्यूकस निकेटर और भारत पे अटैक करना चाहता है, से तुम अपना ये सब जो भी कर रहे हो, मतलब अपना यासी कर रहा था उसे छोड़ के वापस इसमें आओ, मतलब ये सब छोड़ के सेल्यूकस निकेटर को रोकने की वो करो। लेकिन नहीं, ये क्या करता है कि जो अर्थशास्त्र के ये होते हैं, कौन? चाणक्य, इसका ये खुला जो चोटी होता है उसे पकड़ के घुमा देता है और बाहर फेंकवा देता है। धनानंद बोलता है कि एक ब्राह्मण मुझे ज्ञान देगा धनानंद को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं मगध सम्राट हूँ। ये सब घमंड होता है बहुत ज़्यादा। बस ये जो होते हैं बुद्धिमान चाणक्य, इनको आता है गुस्सा, और गुस्सा आता है तो ये अपनी चोटी खोलते हैं और बोलते हैं जब तक तुम्हें मैं सिंहासन से हटा ना दूँ
पूरा तुम्हारा विनाश ना करो तो मैं शिखा अपना नहीं बांधूंगा। और ये जाते हैं कि कौन इसे हटा सकता है उसकी खोज में, तो चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, उसे बचपन से प्रशिक्षित करते हैं। फिर क्या होता है कि बार बार मगध पर अटैक किया जाता है, धनान को धनान के साथ बहुत ताकतवर होता है। तो बार बार क्या होता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बार बार अटैक कर रहे थे। चाणक्य बहुत तेज होते हैं, तो सभी को मालूम है उनकी नीति बहुत तगड़ी होती है। जब जब चंद्रगुप्त मौर्य लड़ने जाता था ना युद्ध में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ऐसे 3-3 हम सकल युद्ध में उतार देते थे कि ताकि चकमा देके चंद्रगुप्त मौर्य जब हारने लगे तो चकमा देके भाग सके। तो 2-3 बार ऐसा युद्ध मतलब धनानंद से हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हार गया था। ठीक है, क्यों हारा? तो ये लोग जब हार गए पूरी तरह से, ये लोग अगल बगल के सेना जमा करते थे थोड़ा सा और अटैक करते थे मगध के बीच में घुस के, डायरेक्ट मगध पे अटैक करते थे ये लोग। तो अगल बगल के जो पड़ोसी इसका दोस्त राज था चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मगध का, धनानंद का, वो तो चारों तरफ से घेर के हरा देता था चंद्रगुप्त मौर्य ही सबको। तो ये लोग उसमें भी चाणक्य मतलब इनका चाणक्य का बुद्धि काम नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कोई महान बुद्धिमान है तो हमेशा ही टाइम बुद्धि काम करे, बुद्धि काम नहीं कर रहा था। तो ये लोग ना भाग गए यहाँ से, वहाँ से एक युद्ध में हार गए किससे, धनानंद से। ये सब नॉर्मल युद्ध था, बार बार अटैक करने वाला, तो हार गए। तो ये लोग भाग गया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों एक बार जब भाग रहे थे तो एक गांव पड़ा, गांव के जाके गांव के पास एक बार से छिपे हुए थे मतलब। तो देखे घर में ना कि एक मतलब औरत अपनी बेटे को सिखा रहे हैं। वो बेटा जो उसका था ना वो खाना खा रहा था, कहाँ से, बार बार बीच में उंगली डाल रहा था, उसका उंगली जल रहा था बीच में, खाना खा रहा था। तो उसकी जो वो होती है मम्मी, उससे बोलती है कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे क्यों कर रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे क्यों डायरेक्ट बीच में हाथ डाल रहे हो, तो हाथ डालोगे बीच में जलेगा। तो फिर ये लोग जो चाणक्य होते हैं ये पूछने जाते हैं अंदर में डुप्लीकेट बन के कि ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या गलती कर दिया जो कि आप मतलब इसे अपने बेटे को बता रहे हैं। तो उसने बोला, उसकी वो मतलब मम्मी ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा गलती कर रहा है, अगल बगल के राज्य तो जीता नहीं, डायरेक्ट मगध पे ही अटैक कर रहा है, तो हाथ तो जलेगा ही खाने के जैसा। ये नहीं कि पहले अगल बगल का दोस्त बनाए, ये हराए, उसके बाद अटैक करे मगध के बीच में, मतलब अगल बगल खाना खाओ फिर बीच में हाथ डालो तब नहीं जलेगा। तो ऐसा ही बात स्टोरी था। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद फिर क्या होता है, इनके बुद्धि आता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर अगल बगल के राज्य को या तो दोस्ती बनाते हैं या तो हराते हैं और इकट्ठा करके फिर मगध पे अटैक करते हैं। ठीक है, और उसी में पोरस फिर साथ देता है सिकंदर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का। तब ये दोनों मिलकर मगध के हटा दिया जाता है, मगध के सिंहासन पे धनानंद को। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ही मेन हटाने वाले थे ताकतवर, तो हटा देता है, हटा के अब खुद गद्दी पे बैठ गया चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, इसमें दुर्धरा को प्यार हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, बहुत एटीट्यूड वाले थे तो भी छोड़ो, वैसे तो शादी कर लेता है ये। जब गद्दी पे अटैक करता है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद को हरा देता है, तो उसकी मतलब बेटी से शादी कर लेता है, मतलब उसकी बहन दुर्धरा से शादी कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वो मगध की बेटी थी। तो चाणक्य की बुद्धि काम कर रही टाइम दोस्ती तो शादी तो करना पड़ेगा। तो धनानंद की बेटी से बहन से शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य, दुर्धरा नाम होता है, उसी से बिंदुसार होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठा, तो गद्दी पे ये बैठता है 323 ईसा पूर्व में, और 323 ईसा पूर्व में ही उधर सिकंदर मर जाता है। ये सिकंदर ये मगध की गद्दी पे बैठ गया 323 ईसा पूर्व में, कहीं 321 ईसा पूर्व ही लिखा रहेगा, लेकिन राइट 323 ईसा पूर्व है। ठीक है, मगध की गद्दी पे बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पहले जन्म देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा हूँ, पहले यहाँ पर डैश मार लो तुम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त नहीं गुप्त वंश वाला, ये चंद्रगुप्त मौर्य पहले का स्टोरी है, BC की स्टोरी है ये। और सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानते हैं, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति होता है, सबसे मुख्य सेनापति होता है, यही उस समय सिकंदर के मरने के बाद सारे राजकाज संभालता है नई दुनिया का। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जन्म कब होता है, जन्म लिखो पहले, तो जन्म 345 BC में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 BC में, बस 11 साल का छोटा होता है सिकंदर से ये। ठीक है, जन्म के बाद पिता का क्या नाम होता है, पिता का नाम सूर्यगुप्त, पिपली वन के महाराज होते हैं सूर्यगुप्त। लेकिन मूरा जो सूर्यगुप्त को कौन हराता है, धनानंद जाके काट के मतलब हरा देता है सूर्यगुप्त मौर्य के पिपली वन को। और इसकी मम्मी जो मूरा होती है वो भाग जाती है अपने बेटे को लेके, और उसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है वो गौशाला में होता है। तो किसी तरह अपने बेटे को बचाने के लिए ये कहीं छोड़ देती है और खुद धनानंद के अंडर में चली जाती है। धनानंद मूरा को लेके चला जाता है, दासी बना लेता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का छोड़ देता है कहीं पे पलने बोलने। तो कोई आती है एक गरीब घर के कोई घूमने वाली, वो पालती है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, माता का क्या नाम था,
माता का नाम मूरा, ठीक है। सूर्यगुप्त पिपलीवन के महाराज होते हैं और मूरा वहाँ की महारानी होती है। दोनों का बेटे हैं चंद्रगुप्त, जो कि धनानंद पिपलीवन को विनाश करके सूर्यगुप्त को मार देता है और मूरा सुंदर होती है तो इसको अपहरण करके लेकर चले जाता है कि रानी बनाऊंगा, लेकिन नहीं ये मानती है तो इसको दासी बना लेता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हो जाता है कहीं गौशाले में, ये देख देती है और उसे झाप देती है कि ताकि धनानंद के नज़र ना पड़े। फिर वो किसे चंद्रगुप्त मौर्य को कोई और उठा कर लेके जाता है, उसे पालता पोसता बड़ा करता है। तो माता हो गई है। गुरु के तो सबको मालूम है, चाणक्य। फिर देखते हैं कि अरे साला साहसी और बालक है ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, तो पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसे लेके जाते हैं। ये प्रशिक्षित करते हैं इतनी तगड़ी लेवल का ना कि इसे ना इस पर जहर का कोई असर करेगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य इतना तेज़ और फुर्तीला था ना कि ये पानी पे दौड़ सकता था, इतनी ट्रेंड इसको कर देते हैं। इसको शास्त्र और अस्त्र शस्त्र में चाणक्य निधि में बहुत भयंकर चंद्रगुप्त मौर्य को बनाते हैं चाणक्य अपना, हर चीज़ में निपुण कर देते हैं। हर फील्ड में ये रह सकता था चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे नहीं हर फील्ड में रह सकता था, हर फील्ड में सर्वाइव कर सकता था ये चंद्रगुप्त मौर्य। इतना ट्रेंड इसे कर देते हैं ये चाणक्य, क्योंकि अब मगध जैसे ताकतवर राजा से आपको हराना है उसे, तो ताकतवर तो बनना पड़ेगा। और तलवारबाजी में एक से एक निपुण, एक से एक योद्धा में मतलब बना देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, ठीक है। वैसे लंबी बहुत स्टोरी है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ, कौन जीता कौन हारा, ठीक है। तो ये हो गया जन्म 345 अपूर्व, ये गुरु। अब क्या होता है, गद्दी पे बैठता है। गद्दी पे बैठा कब, 323 BC में। इतने में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में, और उसी समय ये गद्दी पे बैठता है धनानंद को हरा के। धनानंद तलवारबाजी में विश्व चैंपियन रहता है, तो उसकी बहन दुर्धरा बोलती है, सुंदर होती है बहुत ज़्यादा, बोलती है कि मैं उसी से शादी करूंगा जो मेरे भाई को हरा दे, मेरे भाई को तो कोई हरा ही नहीं सकता, मैं शादी नहीं करूंगी। तो उस समय स्वयंवर में सारे बंदे को बुलाया जाता है, तो सारे बंदे कोई नहीं हरा पाते धनानंद को, क्योंकि सब जानते हैं कोई डरने से सब मना कर देता है कि अरे धनानंद को कौन हराएगा, धनानंद तो विश्व चैंपियन है तलवारबाजी में, तो कोई नहीं से हरा सकता है। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य मलयकेतु बन के जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन वो मलयकेतु के इन्विटेशन पे जाता है मगध में, और वहाँ पे इनवाइट देखता है मगध के अंदर का क्या क्या तरीका है, ठीक है। जैसे मैं कहा नहीं जाता है कहावत कि अगर पानी में उतर रहे हो तो पहले गहराई नाप लो तो डूब जाओगे, वैसे ही चाणक्य से भेजते हैं मलयकेतु के जगह पे कि जा तुम वहाँ के नापो। तो चुनौती मिलती है कि कोई नहीं मेरे भाई को हरा सकता है ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में सब डरता है मतलब धनानंद से। तो चाणक्य ये आता है, कोई बंदा फिर बोलता है कि एक बंदा है जो आपको हरा सकता है, वो मलयकेतु है। मलयकेतु के जगह पे कौन रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य खुद रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के साथ तलवारबाजी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा ईजिली ही उसे हरा देता है, बस मारता नहीं है। इसकी बहन दुर्धरा को घमंड टूट जाता है कि मेरा भाई भी हार सकता है किसी बंदे से। फिर पता चलता है उस समय कि ये कोई बंदा मलयकेतु नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, मतलब कोई ऐसी ढोंगी है। फिर किसी तरह उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, फिर वो किसी तरह बच के निकल लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वो हर कला हर जगह से निकलने में एक्सपर्ट था चंद्रगुप्त मौर्य, इतना ही उसे प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि वहाँ से निकल लेता है। फिर बाद में यही सब कहावत सुनने के बाद फिर वो बंदे को अगल बगल जमा करके मगध पे अटैक करता है और जीत जाता है। जीतने के बाद धनानंद को तो ये मार देता है और उसकी बहन से शादी कर लेता है दुर्धरा से। दुर्धरा पहले एटीट्यूड में थी, फिर बाद में उसे प्यार हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसी से बिंदुसार होगा। अभी तो चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना से भी प्यार होगा, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। तो गद्दी पे 323 BC में क्या हो गया, बैठ गया मगध की गद्दी पे। मगध उसमें सबसे ताकतवर क्या था, राज्य था, और ये सम्राट बन गए वहाँ का, क्योंकि ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें 16 महाजनपद था, जिसमें से 8 महाजनपद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा के सम्राट बन जाता है। बहुत ताकतवर होता है चंद्रगुप्त मौर्य, पौरस से भी ज़्यादा और स्मार्ट भी, तो लड़कियाँ इस पर तो फिदा ही रहती है उस समय। तो ये बन जाता है, लेकिन ये 8 ही महाजनपद को हरा पाता है, इसलिए सम्राट था, ना कि चक्रवर्ती सम्राट। कलिंग को ये नहीं हरा पाता है, चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को नहीं हरा पाता है। कलिंग को हराने वाला एक बंदा आएगा, इसका पोता, इसका क्या ग्रैंडसन पोता, जिसका नाम है अशोक। वो 16 महाजनपद को हरा देता है और कहलाता है चक्रवर्ती अशोक। उसे मैं बताऊंगा कलिंग युद्ध में कौन था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ये सिर्फ सम्राट होते हैं, क्योंकि ये कुछ महाराजाओं को अपने अंडर कर लेते हैं, 8 महाजनपद के महाराजाओं को अपने अंडर कर लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर को भी हराएंगे। सेल्यूकस निकेटर का मन होता है कि चलो मैं अब भारत का अभियान पूरा करूंगा सिकंदर का। वो आता है अपनी बेटी हेलेना के साथ और बहुत सारे बंदे के साथ, अब तो महाभारत मतलब भारत युद्ध करके ही जीत के ही जाऊँगा। आता है और उस समय पर वो पौरस मर जाता है, क्योंकि उसे छल से मार देता है सेल्यूकस निकेटर। आता है ये 3 लाख के सेना के साथ, यहाँ मगध के पास आती है 6 लाख का सेना। अब एंट्री करता है, 6 लाख का सेना की जरूरत भी नहीं पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य इसे ईजिली हरा देता है सेल्यूकस निकेटर को। 305 ईसा पूर्व में ये भारत अटैक करता है मगध पे, भारत पे। कब, सेल्यूकस निकेटर
5 ईसा पूर्व में मगध पे अटैक करता है और इसका युद्ध होता है सेल्यूकस वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हर चीज़ में ताकतवर होता है उससे, और पौरस से भी ज़्यादा, एक समय मारो पौरस से भी ज़्यादा ताकतवर होता है चंद्रगुप्त मौर्य, अकेले हराता है, समझा, अकेले हरा किसे, खत्म, हराता है। और जब हरा देता है ना तो सेल्यूकस निकेटर, इसे क्या मालूम था कि कौन है चंद्रगुप्त मौर्य, ये थोड़ा पौरस है जो सिकंदर से हार जाएगा, सेना हो या ना हो, लेकिन उसके पास, पौरस के पास सेना कम था तब हारा, नहीं तो औकात नहीं था कि सिकंदर हरा दे पौरस को। इसके पास सेना भी कम थी, नहीं थी, और ज़्यादा सेना की जरूरत भी नहीं पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी था, बहुत अकेले ही बहुत बंदे को निपटा दिया ये, तो जीत गया। जीतने के बाद चाणक्य जो है बहुत तेज चाणक्य, इन्होंने रखा एक नीति कि ये बार बार अटैक करेगा, ये लोग ईरानी है, बार बार अटैक करते हैं, तो क्यों ना इसकी बेटी को यहाँ का ससुराल बना दे और इसके बेटी से शादी करवा दे चंद्रगुप्त मौर्य को। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी और ताकत देख के इसकी बेटी फिदा हो जाती है, हेलेना जिसका नाम होता है। ठीक है, हेलेना पहले मलेकेतु की गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि मलेकेतु इतना ही ताकतवर होता है चंद्रगुप्त मौर्य कितना ही, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। तो देखती है इसकी हेलेना बाद में कि चंद्रगुप्त मौर्य तो मेरा बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा ताकतवर है। ब्रेकअप हो जाता है, वैसे मलेकेतु ब्रेकअप कर लेता है इसे हेलेना से, क्योंकि था कोई रीज़न, इसलिए ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन फिर देखता है चंद्रगुप्त मौर्य तो मेरे बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट और बॉडी वाला बंदा है, फिदा हो जाती है और उससे हो जाता है प्यार, लेकिन बोलती नहीं अपनी पापा को। लेकिन चाणक्य जो होता है वो तो भाई वो करेगा ना, राजनीति की चीज़ करेगा, तो वो हेलेना जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी होते हैं उससे शादी करवा देता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ताकि बार बार सेल्यूकस निकेटर जो है वो अटैक ना करे भारत पे। तो दूसरी बीवी का नाम, पहली पत्नी कौन थी, दुर्धड़ा, जिसका बेटा बिंबिसार होता है, बिंदुसार, और दूसरी बीवी हेलेना, जिसकी शादी होती है सेल्यूकस निकेटर की बेटी है हेलेना, ऐसे शादी होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य करवाते हैं। और उपहार में सेल्यूकस निकेटर का कब्जा होता है कंधार, काबुल, हेरात और मकरान पे, इसी का कब्जा होता है सेल्यूकस निकेटर का, तो ये उसे दहेज में देता है चंद्रगुप्त मौर्य का। दहेज दो या ना दो, संधि के तहत ये ले लेता है। कौन कौन सा 4 प्रांत, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख लो, नहीं तो 4 प्रांत होता है। पहला है हेरात, इसको एरिया बोला गया यूनानी भाषा में, हेरात, मकरान और क्या, कंधार और काबुल, तक्षशिला का ये कंधार और काबुल, ये 4 जगह जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मान लो या फिर संधि में मान लो, और कब्जा कर लेता है अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में देता है कि जाओ आप इसे लेके जाओ युद्ध करना हाथियों से, क्योंकि वो लोग हाथी से युद्ध नहीं करते थे, पहले भारत में ही हाथी का यूज़ हुआ था युद्ध करने में, तो 500 हाथी युद्ध में देने की वादा किए लोग, और दिए भी 500 हाथी उपहार में। ठीक है, और ये सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी के दहेज में समझो ये 4 प्रांत दे दिया, हेरात, मकरान, कंधार और काबुल, याद रखना। ठीक है, जो अफगानिस्तान के इलाके में पड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में देता है। ठीक है, इतना समझ गए। 305 ईस्वी में गद्दी युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर, 305 BC में सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, जिसमें जीत चंद्रगुप्त मौर्य का इजीली हो जाती है, और उसी के दहेज में हेलेना से शादी होता है। हेलेना इसकी बेटी होती है सेल्यूकस निकेटर की, और ये उपहार में क्या क्या देता है, हेरात, मकरान और कंधार, काबुल, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या देने के वादा करता है, 500 हाथी, तो ये सब हो जाता है। फिर सेल्यूकस निकेटर वापस चला जाता है, और सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत छोड़ के जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम होता है मेगास्थनीज, जो कि इंडिका नाम का बुक लिखता है, इसी के दरबार में रखे एम्बेसडर होता है, ब्रांड एम्बेसडर, मतलब एम्बेसडर जो नहीं होता है राजदूत, वही जैसे आज के हमारे भारत के अलग अलग देशों में राजदूत रहते हैं, वैसे ही राजदूत बना के छोड़ देता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, देखना है कुछ गड़बड़ ना हो। और ये भी इसमें होता है कि तुम्हारा जो हेलेना मतलब चाणक्य जो है, ये भी मतलब उसमें डिस्कस करते हैं कि हेलेना का बेटा मगध का राजा नहीं बनेगा, क्योंकि वो ईरानी खून हुआ, तो दुर्धरा का बेटा ही मगध का अगला सम्राट बनेगा या फिर राजा बनेगा, मतलब वही सम्राट बनेगा, हेलेना का बेटा नहीं बनेगा। ऐसा भी डिस्कस होता है उसी समय। तो उसके बाद शादी हो जाती है, हेलेना भी चाहती थी शादी करें चंद्रगुप्त मौर्य से, बस यही था युद्ध का कारनामा। क्योंकि वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन ज़्यादा तो बताऊंगा नहीं, बस युद्ध के बारे में बताना है कि युद्ध क्यों हुआ, कौन जीता। तो सिकंदर का ही छोड़ा हुआ भारत का अभियान करने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने भारत में एंट्री किया और अपना सोचा कि मैं भारत को अब कब्जा में कर लूँगा। उस समय मगध पे मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है, वो जीतने नहीं देता है, निपटा जाता है इजिली। ये जीतते तो आता है छल से पौरस को हरा के,
ले लेता है, पोरस को मार देता है छल से और उसका राज पे कब्जा कर लेता है, आगे मगध की ओर मतलब बढ़ता है जैसे ही, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसे हरा देता है। ठीक है, आज जल्दी आ। देख रुका तो नहीं, हाँ तो ये हरा देता है इसे। ठीक है, तो ये युद्ध हो गया, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जीत हो गया। तो इतना ही था, 305 ईसा पूर्व में हुआ था युद्ध। ठीक है, 305 BC में, जो मैं बता दिया पहले भी। अब इसके बाद कलिंग का युद्ध स्टार्ट होगा, अशोक के बारे में बताऊंगा। ये सम्राट था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था, क्योंकि ये 16 महाजनपद में 8 महाजनपद ही जीत पाया था, कलिंग को ये नहीं जीत पाता है। लेकिन जब अशोक आएगा तो वो 16 महाजनपद को जीत जाएगा और चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। ठीक है, वो बहुत ताकतवर होता है। इससे भी पौरव से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर मानो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा ताकतवर मानो अशोका, क्योंकि वो 8 महाजनपद जीत जाता है, भारत को पूरा जीत जाता है। ठीक है, अगर सबसे पूरे भारत के हिस्ट्री में सबसे बड़ा ताकतवर और सबसे ज़्यादा कब्जा वाला बंदा वही होता है, अशोक। उसके बारे में स्टोरी आगे बताऊंगा। तो ये युद्ध खत्म होती है, सेल्यूकस वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, मगध पे कैसे बैठा, सारा कुछ के बारे में चर्चा हो गया। फिर युद्ध हुआ इसके बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट 261 BC में जब अशोका का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, तो उसके बारे में बताऊँगा। ज़्यादा लंबी स्टोरी तो बताया नहीं, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना। ठीक है, आके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।